वो पढ़ाई कर रहा है और वो क्लास के अंदर टॉप कर दे रहा है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है। बट एक वो स्टूडेंट जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी वो अपने मन के खिलाफ जाकर, माइंड के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है और मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं भी लेके आता, बट एटलीस्ट वो पढ़ाई करता है और मेहनत लगाता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम हो रियल टॉपर। ये 2-3 साल जो है तुम्हारे, इनको निकाल लो अच्छे से यार, कर लो थोड़ी सी तपस्या वाले माहौल में मेहनत, आगे फिर उसके बाद तो एक बार अगर सही डायरेक्शन में चल दिए, एक बार अगर वो क्लिक कर गया तुम्हें कि हाँ क्या बेस्ट चीज है, फिर तो यार कुछ नहीं है, फिर तो पीछे मुड़ने का कोई है। हटाओ दोस्त, हटाओ इंस्टाग्राम, हटाओ स्नैपचैट जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अकेला रहना पड़ेगा। कैद कर लो अपने आप को एक रूम में और पढ़ाई पे फोकस करो। अभी भी वक्त है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। नहीं हो रहे तुमसे न्यूमेरिकल, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हम साथ में करेंगे। नहीं हो रहे तुमसे डेरिवेशन, हम साथ में करेंगे। लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी और अभी ही शुरुआत करनी होगी, अभी नहीं कभी। पढ़ाई ढंग से हो रही है, नहीं हो रही है, दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। तुम इस साल तुम ऐसा स्कोर लेके आओगे, मेरे पे विश्वास रखो। मैं हमेशा बोलता हूं, कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा अपना शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं, चाहे जो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्स्ट्रा भी फोर्स लगा दी, अब वो 6-6 घंटा पढ़ रहा है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं बच्चे, ना तो तुम्हारा 10th का एग्जाम, ना 11th का, ना 12th का, ना जेई का, ना ही नीट का, कोई कितना बड़ा एग्जाम हो, वो तुम्हारी लाइफ का फाइनल फेज नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ का फाइनल जजमेंट नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बेटा कि ये एग्जाम, ये 10th का एग्जाम खासकर, सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है तुम्हारी लाइफ के। आगे तुम्हारी इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है और लाइफ में कितनी सारी चीजें पड़ी हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। ये तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम्हें आगे लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है। यार तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं, ये तेरी क्लास 10वीं जब तक खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक ये तेरा हाथ है ना, ये पकड़ के रखूंगा यार, तेरी मदद करता रहूंगा, सिर्फ साइंस में नहीं, हर एक सब्जेक्ट। अगर चले हो नहीं कर पाओगे, तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू हार मान रहा। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, किताब है, दिमाग है, और सबसे बड़ी चीज माँ बाप का सपना है, फिर भी तू कहता है मुझसे नहीं होगा। तो सोच वो क्या करे जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लड़ रहे। तेरे पापा सुबह से रात तक काम करते हैं, तेरी माँ अपने सपने को छोड़ के तुझ में जी रही और तू बस स्क्रॉल कर रहा। भाई अब नहीं जगा तो बहुत देर हो जाएगा। ये पढ़ाई तुझे एक रूम से उठाकर दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है। तो उठ, मेहनत कर, क्योंकि एक दिन रिजल्ट नहीं, तेरी माँ की आंखों में चमक और पापा के चेहरे पर मुस्कान लिखी जाएगी। उठ और मेहनत कर, अभी भी देर नहीं हुआ है। ना बोलना शुरू करो। ना बोलना ना बहुत मुश्किल काम होता है, बट अब करना शुरू कर दो। आपके अगर घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा ये लिया, यहाँ चले जा, वहां चले जा, किसी की शादी में जानी है, रिसेप्शन में जाना है, मना करो, मना करो। बोलो पापा मेरा एग्जाम है ना, पापा प्रशांत भैया ने बोला है नहीं जा सकते अब ना, अब एग्जाम के बाद ही जाएंगे जहां जाएंगे। तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं यार आना फ्री फायर खेलते हैं, उनको बोलो फ्री फायर हो गया, एग्जाम के बाद दोस्ती निभा लेना, अब नहीं। से नो टू एवरीवन जो कि तुम्हारी पढ़ाई के बीच में आ रहा है। अगर पढ़ाई के बीच में इंस्टाग्राम आ रहा है, उड़ा दो इंस्टाग्राम। से नो टू एवरीवन। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। एंजल वन ऐप, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। सबसे मेन हैक है, भूख लाओ अपने अंदर, उसके लिए पागलपन लेके आओ। जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े हो, जिस दिन वो पागलपन आ जाएगा ना, सारे हैक भाड़ में गए, अपने आप हर चीज ट्रैक पे आ जाएगी। छोटी मोटी बात नहीं है, ये करियर का पीक टाइम है। अगर अभी मक्कारी काटी, आज ध्यान नहीं दिया ना अपने सपनों पर, तो कल तुम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। दुनिया बेटा बहुत मतलबी है। अरे मेरे बैक बेंचर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी लिखना है,
तेरा प्रशांत भैया बोल रहा है कुछ नहीं आएगा तो भी तू लिखेगा और तुझे नंबर मिलेगा, ठीक है? हाँ, लिख, कुछ भी लिख, नहीं आ रहा समझ में तो थोड़े बहुत नंबर तो आएंगे। पेपर छोड़कर मत आना, आखिरी मोमेंट तक तेरी फाइट है, तेरी जंग है। और जब लगे ना डिमोटिवेशन फील हो, अपने माता पिता के एक बार चेहरे को इमेजिन करना कि यार जब तू रिजल्ट लाएगा वो कितना प्राउड फील होंगे। और याद रख, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और अभी कमेंट भी कर। फेल होता है ना कोई बच्चा तो सबसे पहले उसकी मां रोती है, लेकिन पापा चुप। अगले दिन फिर किताब खोलता है क्योंकि उसे हार मानना आता ही नहीं। बहुत अच्छी लाइन है सीखने के लिए कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। याद रखना दोस्त, तुझे तलवार बनना है। आईआईटी कर, नीट कर, गेट कर या कर कुछ भी, पर एक शानदार इंसान बनना है। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब भी पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस रहो। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। किसी को नहीं पता कितनी रातों का स्ट्रगल छुपा है एक रिजल्ट के पीछे। कुछ लोग कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इजी होती है। कैसे इजी होती है? पढ़ाई का इतना प्रेशर है, करियर का इतना प्रेशर है, वो किसी रिश्तेदार के बच्चे ने हमसे अच्छा कर लिया उसका इतना प्रेशर है, कोई जानता नहीं हमारी लाइफ के बारे में अभी क्या चल रहा है, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, पसंद वाली ने मना कर दिया। इजी नहीं होती है। तुम सब फाइटर हो जो इतना सब कुछ होने के बाद चेहरे पर एक मुस्कान रखकर पढ़ते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो, यस और नो? दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यस और नो? और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल।